हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और ये है शाम के बज रहे हैं 4 और मैं तैयार हो रही हूँ। आज है तीज, सबको हैप्पी तीज। और आज बहुत सारे लोग व्रत हैं और सभी लोग इसमें तैयार हो रहे होंगे। और मैं भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, बस ये जब मैं रेडी होने लगी उसके बाद मैंने शूट की, क्योंकि मैंने पहले ही ब्लॉग में बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और कुछ हो भी नहीं पा रहा है। बस मेरी अच्छी से व्रत निपट जाए और क्या चाहिए। उधर मैं पैर में आलता लगा रही थी, जो लग गया। और ये मेरे सामान थे जो मुझे पहनने थे। मैं ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती क्योंकि बहुत गर्मी है इस समय और मैं पहन नहीं पाती हूँ, मुझे चुभने लगता है। और बस हल्की ही ज्वेलरी मैं पहनूँगी। इधर मैंने साड़ी आलता लगा लिया और नेल पॉलिश दोनों लगा लिए थे। और उसके बाद फिर मैं इधर साड़ी पहन ली हूँ। उसके बाद फिर मैंने बिछुआ लिया था नया, तो वो मैं पहन रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तीज और करवा चौथ में पायल और बिछुआ दोनों में से कोई भी एक चीज़ नया मेरे पास होनी चाहिए। कपड़ा वगैरह तो सब नया ही होता है, लेकिन एक ज्वेलरी में अगर नया रहे तो काफ़ी अच्छा होता है। वो उधर मैंने पायल भी मेरा न्यू था और बिछुआ भी न्यू ही था, तो वो दोनों मैंने पहन लिए। इधर मैं ये मेरी चूड़ियाँ थीं जो मैं कल ले आई थी, मार्केट जा कर के मैं लेके आई थी। तो चूड़ियों से मेरे पास था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो नया ले लेते हैं। और मैं भूल गई और इस हाथ में पहनने लगी। और जब मैं पहनी तो ये बहुत तेज़ वहाँ पे लगा और वही मैं देख रही थी नहीं पहन पाऊँगी। तो फिर मैंने ट्राई किया कि, लेकिन ये उसी पे जाके लग जा रहा था और बहुत दर्द होने लग रहा था। फिर मैं निकाल दी। फिर सोचे चलो बैंडेज करके उसको पहन लेते हैं, क्योंकि बस वो टच नहीं होता तो दर्द नहीं होता। तो इसीलिए तो घर में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और इसमें मैं और मिष्टी केवल हैं, तो मिष्टी उधर अपना सुर ताल में है, क्योंकि उसको छोड़ दो तो तुरंत रोने ही लगती है। जब तक उसके टच में रहो तो शांत रहेगी। और देखिए उधर मैं पास में ही हूँ, बोल भी रही हूँ, तभी पे वो रोई जा रही है। तो सुबह की से व्रत तो स्टार्ट हो गई सुबह 4 बजे से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुबह शूट नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ी नींद में भी थी। फिर उठी तो मैं सिर्फ पानी ही पी और थोड़ी सी मैंने पूजा वूजा करके अगरबत्ती जला करके और ब्रश करके वही फ्रेशन अप होकर के फिर मैंने थोड़ा पानी पिया। सोची मैं चाय पीऊँगी सुबह, लेकिन कुछ नहीं, मन नहीं करता था। और अकेले रहता और भी मन नहीं करता है। इधर मैं रेडी हो गई और वो मैं दिखा रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं खुद देख रही थी और देख के खुश हो रही थी। तो वही था, सुबह से फिर स्टार्ट हो गया। फिर कुछ लंच में बना नहीं था दिन में, क्योंकि हस्बैंड भी कहे मत कर बनाओ, और वो चले गए। और नैतिक भी बस वो मैगी वगैरह लेके चले गया, तो मैं बना दी थी उसके लिए। और बस उसी के बाद थोड़ी बहुत मैं फिर रेस्ट की। उसके बाद मैं उठ के फिर घर का थोड़ा सा क्लीनिंग किया। करने के बाद फिर मैं नहा वहा के फिर तैयार होना शुरू कर दी। तो धीरे धीरे काम करने में समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और बच्चे जिस घर में रहे उस घर में तो और ही नहीं पता चलता है। फिर मैं इधर रेडी होकर के, और मंदिर जाने से पहले मैं घर में दिया बाती करना ज़रूरी होता है। तो इधर मैं अपने घर में दिया बाती करके और भगवान से प्रार्थना कर दी कि दिन भर तो बहुत अच्छे से मेरा निकल गया। अब बचे है, मतलब 50% तो हो गया, 50% ही बचा है, वो भी भगवान अच्छे से निकाल दें और ताकत रहे शरीर में इतना कि मैं सब कुछ कर सकूं। और इधर मैं जल में गंगा जल मिला रही थी। तो अभी इधर सारे सामान मेरे तैयार हो गए। हम लोग अधिकतर मंदिर में ही जाते हैं पूजा करने, लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है कि बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि इस बार देखती हूँ ना, तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग घर पे ही करेंगे पूजा, और बहुत अच्छे से घर पे करेंगे। जब मैं देवरिया में रहती थी बहुत अच्छे से पूजा करती थी घर पे ही। मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाती है ना कि पूजा और कथा वगैरह अच्छे से सुन नहीं पाते हैं हम लोग, बहुत डिस्टर्ब होने लगती है। तो अब कुछ और ही सोचा जा रहा है, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग हो जा रहे हैं लेडीज़। तो अब घर में ही हम लोग पूजा रखेंगे और घर में अच्छे से कथा वथा करके हम लोग करेंगे। तो ये रही मेरी पूजा की तैयारी। उधर वो छूने वाला सामान था जो दान दिया जाता है, तो वो सब सामान था, मैं चेक कर रही थी। और जो ये पैकिंग आती है, मैंने पैकिंग वाली नहीं थी, मैं सिंगल ही खरीद के ली थी। और इस तरह अच्छे मिल जाते हैं, थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और उस तरह पैक करके जो सेट करके बनाते हैं ना, उसमें कुछ अच्छी चूड़ियाँ टूटी उटी रहती हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए, और खैर अपनी अपनी पसंद है। इधर मैं रेडी हो गई, अब निकल रही हूँ मंदिर के लिए। इधर नैतिक भी हैं और उधर से मेरी भैया भाभी और मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं। इस बार हम तीनों सिस्टर और भाभी चारों लोग हैं।
तो मंदिर में सब लोग पहुंच गए थे, मैं पीछे से पहुंची, देखी कितना भीड़ है मंदिर में। पूजा करने के लिए धक्के धुक्का होने लगता है और अच्छे से पूजा भी नहीं कर सकता आदमी कि आप बैठ के अच्छे से पूजा कर लीजिए। किसी तरह पूजा हो गया, जल मैंने चढ़ा दिया भगवान जी को, भोलेनाथ को, और यहाँ गौरी माता के मैंने श्रृंगार वगैरह कर दिया है उसी धक्की धुक्का में, और ये पूजा हो गई। इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी हो रही थी। तो ये देखिए पूजा करने के बाद आरती वगैरह सब दूर से किया जाता है। तो ये सारे लोग मंदिर में, भाभियाँ बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही भीड़ था। तो बैलून वगैरह ख़रीदा गया था उनके लिए। और ये देखिए हम ये चारों लोग हैं अपनी अपनी पूजा की थालियाँ लेकर के, और पीछे मंदिर है, उधर पंडित जी हैं। तो यही रहा हमारा। और इधर फिर मैं चली आई थी मम्मी के घर, और यहाँ देखिए हम चारों लोग बैठे हुए हैं। इतनी गर्मी हो गई थी, पहले सोचे थोड़ा हम लोग फ़ोटो खिंचाना था, तो फिर घर पे ही खिंचाएंगे। तो थोड़ी पसीना पहले सुखा लिया जाए, उसके बाद हम लोग पिक्चर क्लिक करेंगे। और वही सब यादें हो जाती हैं, फिर कौन कहाँ रहेगा, किसी साल भेंट होगा नहीं होगा, तो इसी तरह तो कुछ क्लिप ले लिया जाता है, तो अच्छा लगता है। हम लोग बहुत अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे। टेबल पे पड़े हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। अभी डिनर में कुछ भी नहीं बना है, बनाएंगे आज हस्बैंड जी खाना। हाँ चलिए कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और इधर मिस्टी है, नैतिक है, यहाँ पड़े हुए हैं सब। ये देखिए इधर मिस्टी है, नैतिक है, और ये भी सब चेंज वेंज कर लिए हैं। मम्मी के यहाँ बहुत टाइम लग गया। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले चेंज कर लें कपड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और मैं भी दोबारा सो गई थी, फिर उठी हूँ। और सुबह मैं उठी थी वैसे तो 3:30 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूँ, पानी वगैरह मैं पीऊँ। फिर मैं सो गई। फिर मैं 5 साढ़े 5 बजे अलार्म मेरा बजा। फिर मेरे हस्बैंड को ऐसे उठना ही होता है सुबह, सबको स्कूल जाने के लिए, तो सब लोग उठे। फिर उसके बाद मैं भी उठी, फिर अपना नहा के फिर ब्रश किया, फिर नहाया। फिर उसके बाद इधर राइस मैं रखी हूँ हो रहा था। फिर उसके बाद चाय बनाई, पहले तो पूजा करके थोड़ा सा मीठा खाया, मीठा खा करके फिर पानी पिया। और कुछ हिम्मत नहीं था कि मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊँ, तो मैंने दाल बनाई और आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई, और फिर उसके बाद राइस बनाई और रोटी बनाई, क्योंकि व्रत के बाद मैं बहुत सिंपल ही खाना खाना पसंद करती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी चाय ही पी हूँ, चाय और क्या खाई थी, टोस्ट खाई थी। आ गई, जग गई है वो। इधर मैं राइस रखी हूँ क्योंकि मैं ठीक आ गया स्कूल से। फिर मैं सो गई, फिर अभी उठी हूँ थोड़ी देर बाद, सबके जाने के बाद। दाल भी बन गया है, दाल खाया है, सिंपल दाल है। इधर सब्जी बनाई है मैंने वो रखी है। चलिए थोड़ी चाय पीते हैं फिर से। आ गए इधर बर्तन तो फिर मैंने धुले हैं, कपड़े वगैरह थे जो मैं नहा के रखी थी कल से लेकर अब तक का, वो सारे मैंने कपड़े डाले छत पे। तो थोड़ी सी चाय पी ली दोबारा, नैतिक को पीना होगा पी लेगा, उसके लिए मैं चाय रख दी है। और इधर मेरी राइस भी हो गई है, और बस अभी थोड़ी देर बाद में खाना खाऊंगी। और फिर मिस्टी थोड़ा खिला दूँ। ये देखिए रो रही है इधर बैठे बैठे, बहुत तेज़ रोती है। सारी एनर्जी इसको रोने में ही जाती है। क्यों छोटी? हाँ, और तेरा पानी किधर है? इधर रहा। चलिए अभी इसका डाइवर वगैरह मैंने चेंज किया, और अभी तो मैंने सिंपल बनाया है, फिर मैं शाम को बनाऊंगी स्पेशल। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और तीज स्पेशल बनेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं कुछ बनाने जा रही थी, मैंने कहा स्टार्ट करूं, तो फिर ये हुआ कि चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट करके ही करते हैं, क्योंकि रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि चाय पानी पीने के बाद बहुत ज़्यादा पेट पे लगा हुआ था, इसीलिए। और ये मेरी मूली रही, बहुत अच्छी चढ़ी थी। और ये साथ का ये रहा, ये मेरा जला हुआ है। अच्छी रही। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, आप एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर आपसे मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। ओके बाय।